नमस्कार मित्रों, साइंस एक्सीलेंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक साइंस एक्सीलेंट कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मौलिक अधिकारों में वर्णित 5वां मौलिक अधिकार जो कि शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार है उसका अध्ययन कराने जा रहा हूं। भारत के अंदर भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत के संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और उसे अनुच्छेद 300 में कानूनी अथवा वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के संविधान में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है। आपका 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार उसको यहां बताने जा रहा हूं। तो मौलिक अधिकारों में 5वां मौलिक अधिकार जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका विश्लेषण करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखें कि इसमें केवल अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है, अर्थात अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। बता दिया जाए आपको कि ये इस प्रकार का अधिकार है कि केवल ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये विदेशी नागरिकों को या विदेशी पर्यटकों को या विदेशी कामगारों को या विदेशी राजदूतों को या विदेशी कूटनीतिज्ञों को या विदेशी लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अन्य मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, लेकिन केवल 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं, मतलब 5 अनुच्छेद ऐसे हैं, हम ये कहेंगे ये तो पूरा मौलिक अधिकार ही है इस तरह का कि जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, लेकिन 5 अनुच्छेद में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं वो है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है और वह है अनुच्छेद 15 में वर्णित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 16 में वर्णित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। यदि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो अनुच्छेद याद रखो 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30। और अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब बात करता हूं कि अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। अब आपने देखा कि इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द है, तो बता दिया जाए कि भारत की संसद के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भारत में 6 धर्म अल्पसंख्यक हैं, अर्थात हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्म कौन कौन से? मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म देश के अंदर अल्पसंख्यक धर्म घोषित किए गए हैं। तो अर्थात ये जो अनुच्छेद है वो केवल अल्पसंख्यकों के वर्गों के ही हितों का संरक्षण है। क्या है इसके अंतर्गत? समझिए,
विश्लेषण करता हूं। देश के संविधान ने अनुच्छेद 29 में वर्णित किया है कि जो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के लिए अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपने नियम, अपनी परंपराएं बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात जो धर्म अल्पसंख्यक हैं, यदि बहुसंख्यक के द्वारा उनके धर्म को, उनकी रीति को, उनकी परंपराओं को, उनकी भाषा को, उनकी लिपि को, उनकी विधियों को ठेस पहुंचाई जाएगी तो वह दंडनीय अपराध होगा। लेकिन यदि अल्पसंख्यक मिलकर के बहुसंख्यक को किसी प्रकार का उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनको अगर ठेस पहुंचाते हैं तो कोई अपराध नहीं होगा। समझ गए? तो इस तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अर्थात नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। अब बात करता हूं अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या किया गया है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, देखिएगा, धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करनी तथा उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 30 में प्रदान की गई है। क्या तात्पर्य है इसका? समझिए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। और यह भी कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राज्य को अल्पसंख्यक वर्गों की, उनके अपने हितों की संरक्षण की, अपने नियमों को बढ़ाने की, अपने कार्यों के प्रबंध की तथा अपनी रुचियों की यदि शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का इनको अधिकार है तो उधर राज्य सरकारें उन शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये थी बात संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि केवल भारतीय को प्राप्त है, अर्थात ये किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत में अल्पसंख्यकों के लिए ही प्रदान किया गया है? तो समझ में आ गया, 4 विकल्प आएंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। प्रश्न आएगा कि कौन सा अनुच्छेद में क्या वर्णित है, तो वो आपको मैं बता ही चुका हूं। और फिर भी कोई किसी को समस्या है तो नीचे जो फोन नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपनी जिज्ञासा को समाप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके।